हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो जो कि इंग्लिश लर्निंग क्लास पार्ट 2 है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि अल्फ़ाबेट साउंड्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इंग्लिश के आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनका सेंटेंस में क्या रोल होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि था इंग्लिश लर्निंग क्लास पार्ट 1, जिसमें हमने बेसिक इंग्लिश के 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया था। ये लेटर्स किसे कहते हैं, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है और स्पीच क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट साउंड्स के बारे में। अल्फ़ाबेट साउंड क्या होता है? तो जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उस वर्ड के पहले लेटर से हमें एक आवाज़ मिलता है, हमें एक साउंड प्राप्त प्राप्त होता है। उसे हम अल्फ़ाबेट साउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, तो हमने ये बोला बुक, टेबल, कार, पेन। तो बुक से कौन सा साउंड आया? पहले लेटर से ब का साउंड आया। ठीक है। यहाँ पे ट का साउंड आया, टेबल। हमने कार कहा तो प का साउंड आया, पेन कहा तो प का साउंड आया। ऐसे ही अगर हम इंक पॉट बोलते हैं तो ई का साउंड आएगा, अम्ब्रेला बोलेंगे तो अ का साउंड आएगा, एप्पल बोलेंगे तो ए का साउंड आएगा। तो यही क्या है? अल्फ़ाबेट साउंड है। इसी को हम साउंड कहते हैं। ठीक है। तो अब आप साउंड समझ गए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट को दो कैटेगरी में हम जानते हैं। पहला क्या था? पहला था वॉवेल्स, दूसरा कॉन्सोनेंट। तो इसी तरह अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन अगर साउंड्स की बात की जाए तो साउंड्स 44 होते हैं, यानी 44 साउंड होते हैं। फिर ये थोड़ा आदमी सोचता है कि लेटर्स की संख्या 26 और साउंड की संख्या 44, ये कैसे है? यानी 26 लेटर है तो सब 26 साउंड होना चाहिए। तो ऐसा इसमें इसलिए है, अल्फ़ाबेट में बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं, खासकर वॉवेल्स में, जो जो लेटर वर्ड के शुरू में आकर अलग अलग माना देते हैं। हम ए को समझते हैं पहले। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एप्पल कहा तो किसका साउंड आया? ए का। और यहाँ पे आ का, आर्मी। और ये लेटर ए है। ये जब अकेले में होता है तो इसको हम लोग ए पढ़ते हैं, लेकिन जब ये वाक्य में आता है, वाक्य अंदर में जब पढ़ते हैं तो उसको अ पढ़ते हैं। जैसे ठीक है। तो यहाँ पे जो अ है, ए ए जो आप, तो यहाँ पे जो ए है, लेकिन इसका जो साउंड आ रहा है ओ का आ रहा है। दिस इज अ टेबल, ए टेबल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसी तरह हमारा दूसरा एग्जांपल भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है, यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है, और यहाँ पे भी ई का साउंड आ रहा है, और यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है। ठीक है। तो एक ही लेटर है, लेटर एक ही है, लेकिन अलग अलग वर्ड में इनका मेन जो साउंड है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। तो आप समझ गए। तो इसीलिए लेटर की संख्या जो है 26 है और साउंड की संख्या 44 हो गई। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अल्फ़ाबेट को दो कैटेगरी में हम जानते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। सेम उसी तरह साउंड को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला साउंड क्या है? वॉवेल साउंड, और दूसरा जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो ये टोटल साउंड्स 44 है। इसमें से 20 साउंड वॉवेल से आते हैं, 24 साउंड कॉन्सोनेंट से आते हैं। ठीक है। ये तो आप समझ गए साउंड क्या है, कितने साउंड्स हैं, कितने साउंड्स वॉवेल्स से आते हैं, कितने कॉन्सोनेंट से आते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं कि साउंड को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा साउंड साउंड जो है, कौन सी आवाज़ जो है वो वॉवेल्स की है और कौन सी कॉन्सोनेंट की। तो बिल्कुल इजी है, बहुत ही सिंपल है उसको समझना। जैसे हिंदी का वर्णमाला होता है अ आ ई से लेके यहाँ तक, ये हमें क्या देते हैं? वॉवेल साउंड्स देते हैं। और
क ख ग से लेके ग तक जितने भी वर्ड हैं, जितने भी अक्षर हैं, ये हमें क्या देते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड प्राप्त होता है हमें क ख ग से लेके ग तक। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। ये तो समझ में आ गया कि वॉवल साउंड किससे प्राप्त होता है और कॉन्सोनेंट साउंड किससे प्राप्त होता है। तो हम समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा, तो यहाँ पे ए का साउंड आया, यहाँ पे क्या हुआ? अ का साउंड आया, और यहाँ पे ई का साउंड आया। ठीक है, तो ए अ ई, ये क्या है? ये हमारे अ आ ई से साउंड आ रहे हैं, मतलब ये वोवेल साउंड है। ठीक है, ये वोवेल साउंड है। अब हम समझते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। हमने बोला टेबल, बुक, पेन, कार। ठीक है, यहाँ पे ट का साउंड आया, यहाँ पे आया ब का साउंड, यहाँ पे प, यहाँ प का साउंड आया, यहाँ पे क का साउंड आया। तो ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। ठीक है, साउंड जानना क्यों जरूरी है? साउंड जानना इसलिए जरूरी है कि साउंड ही डिसाइड करता है कि किस वर्ड के पहले हमें ए लगाना है और किस वर्ड के पहले हमें एन लगाना है। तो एक हम थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं उसका भी। बुक मान लीजिए। ठीक है, जैसे हमने कहा यह एक किताब है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? दिस इज, क्या लगेगा यहाँ पे? ब का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए का प्रयोग होगा। ठीक है, ये याद रखना चाहिए कि एक वहीं पे लगता है जहाँ पे ये आपका अकेले हो, यानी सिंगुलर में हो। बुक, टेबल, एप्पल। अगर यहाँ पे एस जोड़ देंगे, बुक्स, यानी प्लुरल हो जाएगा, तो प्लुरल में हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे और इज का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पे दीज आ जाएगा। दीज आर बुक्स। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी सिंगुलर हो वहीं पे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे यह एक छतरी है, तो क्या होगा? दिस इज एन अम्ब्रेला। एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे वोवेल साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, अम्ब्रेला, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे एन लगाया है। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर हो गया कि अल्फाबेट साउंड्स क्या होता है, साउंड कितने होते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है, वोवेल साउंड्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या हैं, और जो वोवेल साउंड है हम कैसे पहचानते हैं, कॉन्सोनेंट को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम आर्टिकल पर, जो हमारा दूसरा पॉइंट है आज का। आर्टिकल समझते हैं, यानी ए, एन और द। कहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ पे एन, और कहाँ पे द पढ़ेंगे, कहाँ पे दी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल किसे कहा जाता है। आप ऑलरेडी जानते हैं ए, एन और द को इंग्लिश का आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, अब आर्टिकल को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला इनडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट में ए और एन होता है और डेफिनिट में द होता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हम लोग ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, क्योंकि ए का मतलब भी एक ही होता है और एन का मतलब भी एक होता है। तो जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया कि जहाँ अगर कोई वर्ड है, अगर उस वर्ड के पहले लेटर से वॉवल साउंड आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट का साउंड है तो वहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम लोग का स्कूलिंग टाइम था, उस टाइम हमें ये बताया गया था कि अगर कोई वर्ड है, उस वर्ड का पहला लेटर अगर वॉवेल्स के लेटर्स में से, यानी ए ई आई ओ यू में से कोई एक आता है, तो उस वर्ड के पहले ए एन का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट से आता है तो ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, को कहीं भी ए और एन लगाने से पहले हम लोग साउंड चेक करेंगे कि उस वर्ड का साउंड क्या है। अगर कॉन्सोनेंट है तो ए, और वॉवेल्स है तो ए एन।
जैसे हम देखते हैं, ठीक है, दिस इज इंक पॉट। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो एक्चुअली यहाँ पे आई है, ये एक वोवेल्स लेटर भी है और इसका साउंड भी ई का आ रहा है, तो यहाँ पे एन लगेगा, ठीक है। और वहीं पे यही अगर अम्ब्रेला आता है तो यहाँ पे भी वोवेल्स लेटर है, वोल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एन लगेगा। अगर वही यूनिट आ जाता है तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ए लगेगा। क्यों, क्योंकि इस वर्ड से वोवेल साउंड नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। वोवेल लेटर तो है, जैसे कि पहले हम लोग शुरू में बताया गया था कि वोवेल लेटर आए तो एन लगेगा, लेकिन यहाँ पे तो वोवेल्स लेटर है, वोवेल्स लेटर में से एक लेटर है, लेकिन यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, ए आएगा। दिस इज अ यूनिट, दिस इज एन यूनिट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह यूनिवर्सिटी है, तो इसके पहले भी ए लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से य का साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हमें साउंड चेक करना है। दूसरी, जैसे कहते हैं कि वह एक यूरोपियन यूरोपियन है, ठीक है, तो क्या होगा, ही इज एन, एन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी य का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे ए का यूज होगा, यूरोपियन, ही इज अ यूरोपियन, ठीक है। ऐसे ही कुछ हम और वर्ड्स देखते हैं, जैसे आवर है, ठीक है, आवर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, लगेगा या एन लगेगा, तो यहाँ पे एन लगेगा क्योंकि यहाँ पे अ का साउंड आ रहा है। हालांकि लिखा है HOUR, हावर, लेकिन हावर नहीं पढ़ते हम लोग, आवर पढ़ते हैं। जैसे कहना होगा कि मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा, तो क्या सेंटेंस होगा इसका, आई विल कम आफ्टर एन आवर। ओ आवर नहीं बोलेंगे, एन आवर, ठीक है। वैसे ही ऑनरेबल, ठीक है, ऑनरेबल वर्ड है, तो इसके पहले भी हम लोग एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि अ का साउंड आ रहा है इसमें। जैसे जैसे बोलेंगे, ही इज एन ऑनरेबल पर्सन, ठीक है, ना कि ऑनरेबल पर्सन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ पे एन लगाएंगे, बशर्ते कि जहाँ पे ए आइए और ए एन का प्रयोग कर रहे हैं वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे बुक है, टेबल है, पेन है, तो पेन्स नहीं होना चाहिए, बुक्स नहीं होना चाहिए, वो सिंगुलर में लगता है। और काउंटेबल होना चाहिए, साथ ही साथ काउंटेबल होना चाहिए जिसकी गिनती हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड के पहले हम लोग ए एन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड, न कि अकॉर्डिंग टू लेटर। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कहाँ पे द पढ़ेंगे, कहाँ पे दी पढ़ेंगे। जैसे टी एच लिखा हुआ है तो द कहाँ पढ़ेंगे और दी कहाँ पढ़ेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। जहाँ पे वोवेल्स लेटर हैं वहाँ पे दी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ईस्ट है, तो यहाँ पे अगर THE लिखा हुआ है तो यहाँ पे दी पढ़ेंगे, ईस्ट। तो ईस्ट के पहले क्या है, जैसे EAST एक दिशा का नाम है, तो यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग दी पढ़ेंगे। वैसे ही है आपका, जैसे एंड लिखा हुआ है, एंड, जो हमेशा आप इस वर्ड को जानते हैं, देखते होंगे मूवी के जब खत्म होने के बाद से ये वर्ड आता है, वहाँ पे THE लिखा रहता है, तो यहाँ पे भी ई है। क्या है ये वोवेल्स लेटर है, तो हम लोग यहाँ पे दी पढ़ेंगे। वैसे ही एप्पल के पहले अगर THE लिखा हुआ है तो दी पढ़ेंगे, द एप्पल नहीं पढ़ेंगे। तो ये दी क्लियर हो गया। अब दो कहाँ पढ़ेंगे, जैसे ग्रुप, ठीक है, ग्रुप के पहले अगर THE लिखा हुआ है तो द पढ़ेंगे, मतलब ये कॉन्सोनेंट लेटर है तो यहाँ पे हम लोग द पढ़ेंगे।
ठीक है, जैसे द ग्रुप ऑफ वर्ड, द ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, इस तरह से। जैसे टेबल है, टेबल के पहले अगर टी एच लगा हुआ है तो यहाँ पे भी द पढ़ेंगे, ऑन द टेबल, ठीक है। किसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं टेबल पे है तो क्या बोलते हैं, ऑन द टेबल। तो टेबल होगा तो द पढ़ेंगे, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ठीक है। इसलिए कि ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। अल्फ़ाबेट साउंड्स, आपने साउंड समझ लिया, साउंड क्या होता है, साउंड कितने होते हैं, उन साउंड में से वॉवेल्स कितना साउंड होता है, कॉन्सोनेंट का साउंड कितना होता है, और हम कैसे पहचानते हैं वॉवेल साउंड को, कॉन्सोनेंट साउंड को, और साउंड से क्या क्या होता है, किसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं और किसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ हमने आर्टिकल को भी जाना, यानी ए एन तो ऑलरेडी हम जान चुके थे साउंड में, और कहाँ पे हम द पढ़ते हैं और कहाँ पे हम डी पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।